प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। ए बोर्ड ऑफ मास m विच इज फ्री टू स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर इज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग with spring constant K to a wall. A cylinder of mass m and radius r rest on top of the board as shown in figure and is free to roll without slipping on the board. If the board and the cylinder are pulled some distance to the left then released from rest, what is the frequency of the resulting oscillatory motion? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक बोर्ड है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक सिलेंडर m मास का रखा हुआ है और ये सिलेंडर है, इस पर स्लिपिंग नहीं कर रहा है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है। और हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा लेफ़्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से रेस्ट हम छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये ब्लॉक इधर साइड मूव करेगा और मूव करेगा तो ये भी ब्लॉक इस पर रोलिंग प्योर रोल करेगा। तो ये स्लेट करेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो है, ये बोर्ड के नीचे जो फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है तो ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमको इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका FBD बनाते हैं, उसके बाद हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पर क्या लेंगे, इन दोनों के बीच जब ये फोर्स इस पर एक डायरेक्शन में कि x लगेगा, जब इस डायरेक्शन में कि x फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, लेकिन ये ब्लॉक तो इसका एक्सेलरेशन तो इस टाइम जीरो होगा। तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा ताकि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन वो जीरो हो सके। अगर इन दोनों के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा तो ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा। इसलिए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हम मान लें इसमें इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F है। और अब हम प्लैंक को ड्रॉ करते हैं। इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर। इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा कि x इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में इसका फोर्स kx लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो mg फोर्स ये नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में ब्लॉक दोनों इक्विलिब्रियम में और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, जब यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लेगा तो यहाँ पर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा और ये सपोज इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 इस डायरेक्शन में और इसका A1 इस डायरेक्शन में। हम सिंपली फोर्स इक्वेशन इस ब्लॉक पे लिखते हैं। तो जब ये फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो kx माइनस F का वैल्यू जो होगा m इंटू A2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से F का वैल्यू निकाल लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर हम फोर्स इक्वेशन इस पर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा F इक्वल टू MA1 इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे एक टॉर्क इक्वेशन आएगा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क लिखते हैं तो F इंटू R, इसका रेडियस R दिया है क्वेश्चन में। और सिलेंडर का हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 होता है सेंटर के अबाउट इंटू अल्फा। यहाँ से हमको R अल्फा की वैल्यू आएगा 2F/m। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अगर हम बात करें प्योर रोलिंग के केस में यहाँ पे जो है नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर अल्फा आर जो यहाँ पर रूट है, ये तो इसका से ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सेलरेशन है और ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों का सम आएगा तो अल्फा। ये अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स अच्छा से पढ़े तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे हम नेट इक्वेशन नो स्लिपिंग का इक्वेशन लिखते हैं एक्सेलरेशन का।
तो सिंपली आएगा A1 प्लस आर अल्फ़ा इजिकल टू A2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। यहाँ से हम आर अल्फ़ा का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो A1 का वैल्यू आता है A2 माइनस 2f/m, और इस वैल्यू A1 की वैल्यू का हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो f का वैल्यू आएगा m A2 माइनस 2f। तो यहाँ से हमको f का वैल्यू आएगा m A2/3 आएगा। इस f के वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो kx माइनस m A2/3 इजिकल टू m A2, kx इजिकल टू 4m/3 A2, और यहाँ से A2 का वैल्यू जो आएगा 3k/4m x। यहाँ पर हम एक माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि जो फोर्स है ये ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा। स्प्रिंग फोर्स का नेचर ही ऐसा है। अब हम इस इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स जो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू, और SHM के लिए कोई भी अगर ब्लॉक का हम इक्वेशन लिख रहे हैं अगर उसका एक्सेलरेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू 3k/4m, और यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।